Okay, good morning students. So today we are going to start our next topic, that is ammonia. And ammonia is a compound which is formed by nitrogen and hydrogen. Two elements are there, nitrogen and hydrogen. So first of all, here we are going to discuss the methods of preparation, laboratory methods of preparation of ammonia. So here you can observe first reaction is ammonium chloride, preparation of ammonia from ammonium chloride. So in the first reaction we have treated ammonium chloride with sodium hydroxide. अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया. देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा NaCl फॉर्म हो रहा है, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है तो बन रहा है वाटर और साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? अमोनिया लिबरेट हो रहा है. ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है. यहाँ से अमोनिया जो है वो फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास है अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट को ट्रीट किया अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनिया फॉर्म हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं और साथ में सोडियम सल्फेट जो है वो फॉर्म हो रहा है. थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज प्रेपरेशन फ्रॉम द मैग्नीशियम नाइट्राइड. Preparation of ammonia from magnesium nitride. Here we have treated magnesium nitride with water. Simply magnesium nitride is undergoing hydrolysis. Magnesium nitride की क्या हो रही है? Hydrolysis हो रही है. It is forming 3 molecules of magnesium hydroxide plus 2 moles of ammonia. Next is similar type of reaction in which calcium nitride is undergoing hydrolysis. Calcium nitride की hydrolysis हो रही है. Calcium nitride water के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? अमोनिया फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट भी इसी तरह का रिएक्शन है जिसमें हमने सोडियम नाइट्राइड को, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक है, सोडियम नाइट्राइड को ट्रीट किया किसके साथ? वाटर के साथ ट्रीट किया. क्या बन जाएगा आपके पास? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम. सो ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है, ये सारे के सारे मेथड्स किसकी प्रेपरेशन के हैं? अमोनिया की प्रेपरेशन के हैं. Beside this, ammonia can be prepared by Haber's process. So our next topic is how to prepare ammonia by the Haber's process by the reaction of nitrogen gas with hydrogen gas, and this reaction will take place in the presence of catalyst iron. A promoter is required. Promoter is molybdenum, and condition is there. Temperature should be 700 Kelvin and pressure should be there 200 atmospheric प्रेशर. ठीक है, तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और जो टेम्परेचर की कंडीशन है, टेम्परेचर जो वो 700 केल्विन होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस. तो वो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो this is the reaction in which nitrogen gas is treated with 3 moles of hydrogen gas in the presence of catalyst iron. Molybdenum is a promoter and 700 Kelvin temperature should be there, 200 atmospheric pressure should be there, 2 moles of ammonia are formed and the reaction is exothermic in nature. Now here we shall study the factors affecting the rate of this reaction. So first of all, effect of temperature. Effect of temperature. And second factor is effect of pressure. Effect of pressure. And third factor is effect of catalyst. Effect of catalyst. ठीक है, सो 1 by 1 हम इन तीनों का इफेक्ट जब स्टडी करेंगे. पहला हमारे पास फैक्टर है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. सो एज यू कैन सी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन इट विल फेवर द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इट मींस द रिएक्शन विल बी फिजिबल एट 700 केल्विन टेम्परेचर, बट अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे देन अमोनिया विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग. ठीक है, तो अमोनिया की डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट हो जाएगी सो नॉर्मल जो भी टेम्परेचर इसके केस में स्पेसिफाइड है इसी टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा. अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर का इफेक्ट देखें सो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द रिएक्शन फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स देख लेते हैं. 3 and 1 कितना हो गया? 4 हो गया.
तो अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बाकी कैटलिस्ट का अगर इफेक्ट देखें तो कैटलिस्ट का एज इट इज जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, ठीक है। ये रेट को, रिएक्शन के रेट को जरूर इंक्रीज करता है, मींस द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस in or the reaction which is taking more time for completion in the presence of catalyst, in the presence of catalyst it will take lesser time for its completion, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो कम टाइम लेगा for its completion। So simply how do a catalyst will affect? A catalyst will increase the rate of reaction. Catalyst will increase the rate of reaction means it will speed up the reaction, ठीक है। रिएक्शन जो है वो कम टाइम में फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा और कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, देयर आफ्टर वी विल स्टडी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। So, as far as the physical properties of ammonia are concerned, first of all, ammonia is a colorless, tasteless gas with a pungent smell, ठीक है। कलरलेस है, टेस्टलेस गैस है, बट पंजेंट स्मेल है इसके केस में। एंड पंजेंट स्मेल इज व्हाट? अमोनिकल स्मेल। किस तरह की स्मेल है इसके केस में? टिपिकल अमोनिकल स्मेल आती है इसके केस में। देन इट इज लाइटर देन एयर। अगर अमोनिया की डेंसिटी की बात करें देन द डेंसिटी इज 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एंड व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कैन बी इजिली लिक्विफाइड। अमोनिया को जो है वो इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, ठीक है। अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अमोनिया को इजिली क्या किया जा सकता है? लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। So all these are the physical properties of ammonia, colorless, tasteless and pungent smelling गैस है। ये अमोनिकल स्मेल होती है इसके केस में। इट इज लाइटर देन एयर एंड डेंसिटी 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड soluble in water. Why it is soluble in water? Due to formation of hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, and it can be easily liquefied by applying high pressure. अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसको इजिली क्या किया जा सकता है? लिक्विफाई किया जा सकता है। Students, next topic is chemical properties of ammonia. Chemical properties of ammonia. So chemical properties में जो सबसे पहले आती है that is basic nature of ammonia. Basic nature. So basic nature of ammonia, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। अमोनिया के केस में किस तरह का स्ट्रक्चर है? पिरामिडल स्ट्रक्चर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसके केस में 107.5 में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। 107.5 डिग्री। बहुत सारी बुक्स में आपको 107 मिल जाएगा, 107.8 इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो 107.5 डिग्री में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ इसका बॉन्ड एंगल जो है। एंड सी अमोनिया के केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट करती है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी एग्जिस्ट करती है। अगर दूसरे कंपाउंड्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन अमोनिया के केस में ज्यादा होती है बिकॉज नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, उसकी वजह से इसके केस में लार्जर बॉन्ड एंगल जो है वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। एंड बेसिक नेचर, जहां तक बेसिक नेचर की बात आती है तो भाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, भाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। सो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, इसकी वजह से जो अमोनिया है इट विल बिहेव एज अ बेस अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट?
इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बेस एक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये बेस जो है वो एक्ट करेगा। एंड लुईस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच कैन इजिली डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नाइट्रोजन एटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन due to the smaller size of this nitrogen. So ammonia is basic in nature. Ammonia is basic in nature due to the presence of lone pair of electrons present on the nitrogen atom. ठीक है, so अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जिस तरह से हमने पढ़ रखा है कि एक एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है। वैसे ही हम इसके रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रिएक्शन कैरी आउट कर दिया HCl के साथ। अब सबको ये क्लियर ही है कि ये क्या है? एसिड। और ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली? अमोनिया जो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बेस एक्ट कर रहा है? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इनके रिएक्शन से क्या बन रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट जो वो फॉर्म कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड जो है ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो ये रिएक्शन भी डिपिक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन भी शो कर रहा है कि जो अमोनिया है दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व द रिएक्शन अमोनिया स्ट्रेटेड विद HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर इसी तरह का रिएक्शन मैं एक और लिख दूं, जैसे अमोनिया है, मैंने इसको ट्रीट किया H2SO4 के साथ, सो प्रोडक्ट आप यहां पे भी देख सकते हो, इट विल फॉर्म NH4 ट्वाइस SO4। क्या बन जाएगा? यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। सो सॉल्ट इसके केस में भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो ये रिएक्शन शो कर रहा है कि जो अमोनिया है दैट इज बेसिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, एक और जो केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट NH3 एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, तो दूसरी स्पीशीज के साथ ये इजिली रिएक्ट कर सकता है और कॉम्प्लेक्स जो वो फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसको मैंने अमोनिया के साथ ट्रीट कर दिया। अमोनिया जो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये BF3 के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर हो जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म कर देता है अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ। ठीक है, इसी तरह के और भी रिएक्शंस आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहा है, जैसे CuNH3 2 पॉजिटिव। इसी तरह से अगर सिल्वर है Ag पॉजिटिव, यहाँ पे 4 अमोनिया आप लिख सकते हो। और अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। इस तरह के कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म कर सकता है। और भी कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कैडमियम 2 पॉजिटिव है, 4NH3 के साथ ये अगर रिएक्ट कर रहा है देन इट कैन फॉर्म कैडमियम NH3 4 एंड 2 पॉजिटिव। तो इस तरह के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो है ये फॉर्म कर सकता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में अगर आपने पढ़ा भी हो तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो है ये फॉर्म कर सकता है। So here we can say that ammonia can act as a complexing agent, NH3 as complexing agent। किस तरह से behave कर सकता है ये? It can behave as a complexing agent also। Then next is a reaction of ammonia with halogen। A reaction of ammonia with halogens। तो यहाँ पे मैं अमोनिया का रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे NH3 का रिएक्शन है क्लोरीन के साथ। अब ये 2 तरह से रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजेंस। या सपोज यहाँ पे जो अमोनिया है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो पहला पार्ट आ गया हमारे पास रिएक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया विद हैलोजन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है, साथ में अमोनियम क्लोराइड जो वो फॉर्म होगा। इक्वेशन को आप जो वो बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सो 8NH3 it will form 6 moles of ammonium chloride, 3Cl2 का एडिशन होगा। यस,
और अगर आप देखो इसके केस में बैलेंस्ड इक्वेशन 8 नाइट्रोजन एटम 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे 6 and 2 कितना हो गया 8 8 3 से कितना हो गया 24 6 4 से कितना हो गया 24 क्लोरीन का नंबर देखो 6 क्लोरीन एटम्स है 3 2 से कितना हो गया 6। इस तरह से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 6 अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास अमोनिया एक्सेस में ना होके अब हमारे पास क्या है हेलोजन जो है नेक्स्ट है। अगर अमोनिया का रिएक्शन कैरी आउट किया जा रहा है एक्सेस ऑफ हेलोजन के साथ देन इट विल फॉर्म NCl3 along with formation of HCl। बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को 3 2 कितना हो गया 6 तो ये 2 मोल्स यहाँ पे 3 2 6 HCl जो है वो 4 होने चाहिए सॉरी ये 6 रख लो यहाँ पे 6 HCl। तो 2 नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन देखो 3 2 6 6 हाइड्रोजन एटम है 6 2 12 क्लोरीन है 3 2 6 यहाँ पे टोटल ठीक है। सो NCl3 जो फॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट इसी तरह से करेगा और रिएक्शन भी इसी वे में होंगे इसके ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अमोनिया विद हैलोजेंस। ये अमोनिया की रिएक्शन है किसके साथ हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस के साथ अमोनिया जो वो इस वे में रिएक्ट करेगा ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आता है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अमोनिया को हमने ट्रीट किया किसके साथ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर ठीक है। नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए 2 नाइट्रोजन एटम रिक्वायर्ड है ठीक है और 3 2 6 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स 3/2 O2 ठीक है। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते। अगर और लिखना है इक्वेशन तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 4NH3 plus 3O2 give rise to 2N2 3 2 6H2O। सो ये तो हुआ कंबशन रिएक्शन ठीक है अमोनिया का कंबशन रिएक्शन। और जो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म अमाइड reaction of ammonia with reactive metals to form अमाइड्स। तो जैसे मेरे पास सोडियम है सोडियम मेटल को मैंने किसके साथ ट्रीट किया अमोनिया के साथ ट्रीट किया ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NaNH2 सोडा अमाइड जो फॉर्म हो जाएगा और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट होगी। इसी तरह का रिएक्शन एक और हो सकता है जैसे मैंने पोटेशियम मेटल को ट्रीट किया सिमिलर रिएक्शन है NH3 के साथ ट्रीट किया बैलेंस कर लेंगे फिर हम इसके बाद इक्वेशन को कि NH2 फॉर्म हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट होगी ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं 2 मोल्स इसके ले लिए 2 मोल्स इसके ले लिए 2 2 2 2 और 1 मोल हाइड्रोजन का लिबरेट होगा। 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए 2 2 4 हाइड्रोजन 3 2 6 है 2 हाइड्रोजन वहां पे आ रहे हैं ठीक है। सो इस तरह से अमोनिया जो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ इट विल रिएक्ट विद द रिएक्टिव मेटल्स टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड्स ठीक है। अब इसके हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है यूजेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के यूजेस आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ पे अमोनिया जो वो यूज होता है। अमोनिया इज कॉमनली यूज्ड as in the manufacturing of fertilizers various fertilizers nitrogen containing fertilizers can be prepared by using ammonia। लेबोरेटरी में डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं तो वो अमोनिया का ही एक्वा सोल्यूशन होता है। डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी ये यूज होता है। अगर वो रिएक्शंस लिखने तो वो भी लिख सकते हो आप। जैसे आयरन है आयरन को फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट करना है तो अमोनिया वहां पे यूज होता है ठीक है। और आपके पास जो है रेयन की मैन्युफैक्चरिंग में जो है अमोनिया यूज होता है और अमोनिया जो है इट इज आल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट जो है
भी यूज होता है अमोनिया. सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ अमोनिया. डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी अमोनिया जो है वो यूज होता है. सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ अमोनिया. इसके बाद अगर हमें नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स भी प्रिपेयर करने हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी अमोनिया जो है वो यूज होता है. वो आगे जाके हम सारे के सारे रिएक्शंस जो है वो स्टडी करेंगे. ठीक है, ऑल दीज रिएक्शंस वी विल स्टडी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर कंपाउंड्स. इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस. तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे. देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस गैसेस, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2 है, N2O3 है, N2O4 है या फिर N2O5 है. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन.